कोई किसी को क्षमा नहीं कर सकता। क्षमा भीतर धारण होनी चाहिए, उस पृथ्वी के समान, उस प्रकृति के समान, तब जाकर हमारी क्षमा वाणी मनाना सार्थक हो सकता है। नहीं तो आज तक के कितने 40, 50, 60, 80 वर्ष निकल गए, पर आज तक हमने सत्यता को समझने का प्रयास ही नहीं किया। क्या करे, ऐसे भी दृश्य हमने अपने आंखों से जागे जी देखे हैं कि क्षमावाणी की सभा चल रही थी। सभा किसकी चल रही थी? क्षमावाणी की सभा चल रही थी। सभा जैसे ही क्षमावाणी की पूर्ण हो गई, एक व्यक्ति क्षमावाणी की सभा में खड़ा होकर चिल्लाता है, मैं देख लूंगा तुम्हें, तुमने सबको तो क्षमा मांगने के लिए बुलाया माइक पे, मुझे क्यों नहीं बुलाया माइक पे क्षमा मांगने के लिए? हो गई क्षमावाणी। लड़ाई किस लिए चल रही थी? गुस्सा किस लिए आया? गुस्सा किस लिए आया? क्रोध किस लिए आया? मुझे माइक पे बोलने के लिए क्यों नहीं बुलाया? सबसे तो तुमने क्षमा मांगने के लिए बुलाया, मुझसे तो क्षमा मांगवा ही नहीं। अरे क्षमा मांगना कोई प्रदर्शन और फोटो खींचने का कार्य थोड़ी था। तू हृदय से स्वीकार कर लेता और वहीं से बैठे बैठे मात्र कह देता, मैं सभी जीवों को क्षमा करता हूं, क्षमा चाहता हूं। प्रदर्शन क्यों? दिखावा क्यों? क्षमा करने का अर्थ दिखावा नहीं है, क्षमा वाणी का अर्थ दिखावा नहीं है। क्षमा मांगने नहीं बुलाया, इसलिए लड़ाई है, इसलिए वैर बांध कर बैठे। पिछले साल में तुमने क्षमा मांगने के लिए नहीं बुलाया था ना, अगली साल आना तुम मेरे मंदिर में, मैं देख लूंगा तुम्हें अध्यक्ष जी। नहीं, ये क्षमा वाणी नहीं है, ये क्षमा वाणी नहीं है, ये क्षमा वाणी नहीं है। क्षमा मांगने का अर्थ भी ये नहीं है कि हम माइक पे आकर खड़े हो जाए। ऐसे भी दृश्य आप लोगों ने देखे हो ना देखे हो, पर हमने तो देखे। हम तो हर साल नए स्थान पर क्षमा वाणी मना पाटू दीजिए, हम तो हर साल नए स्थान पर क्षमावाणी मनाते हैं। वह एक व्यक्ति माइक लेके खड़ा होता है और कहता है, यूं तो साल भर में हमने कोई गलती की नहीं है, पर अब मांग लेता हूँ क्षमा। आई क्यों? जब तुम्हें गलती का एहसास है ही नहीं है तो रोक झाड़ने के लिए खड़े हो क्या? स्वयं माइक से कह रहा है, यूं तो हमने आज तक कभी गलती की ही नहीं है, पर फिर भी सब क्षमा मांग रहे, सो हम भी मांग रहे हैं। बहती गंगा में नहा लो, ये क्षमावाणी, ये तरीका है? भाई समझो तो क्षमावाणी क्यों और किस लिए मनाई जा रही है। भीतर किंचित अपने गलती का एहसास तो कर लो। अरे इतने ही दूध के धुले होते तो ज्ञानी पंचम काल में आए क्यों और माइक पकड़ के क्षमा मांगी क्यों रहे हो जब गलती की नहीं? सबने मांग लिया, हम ही नहीं मांगे तो क्या होगा? 50 लोग बैठे तो 50 को माइक चाहिए, 50 लोगों को क्षमावाणी में बोलना है। क्षमावाणी का ये अर्थ है, ये मायने नहीं है मैंने तो गलती की ही नहीं। जब गलती की ही नहीं है तो क्षमा मांग क्यों रहे हो? और मांग रहे हो तो कम से कम गलती को स्वीकार करो। पर हमने गलती की ही नहीं, जब की ही नहीं है तो फिर क्षमावाणी मनाने का मतलब ही क्या है? पहले अपने अपराधों को स्वीकार करो, पहले अपने गलती को स्वीकार करो। जो भूल, जो गलती हमसे हुई है, जहाँ हमने गलती की है, मैं पुनः कह दूँ माताओं, पंचम काल में आए हैं, कोई निरपराध नहीं है, कोई निरपराध नहीं है। पंचम काल के परिप्रेक्ष्य में जब तक चोर पकड़ा गया नहीं जाता तब तक वह निरपराध होता है। पर अपने आप से पूछो, क्या आज तक हमने कोई गलती, कोई भूल नहीं की? सच्चे देव शास्त्र गुरु के समीप पहुंचने के बाद भी अपने अहंकार को हम चूर चूर नहीं कर पाए, अपने कसायों का विसर्जन नहीं कर पाए। हम वहां पहुंचते हुए भी ये सोचते हैं कि हमें क्यों नहीं बुलाया, हमें क्यों मान नहीं मिला, हमें क्यों नहीं सम्मान मिला। ये भूल बहुत बड़ी भूल, ये बहुत बड़ी भूल व्यक्ति की है। व्यक्ति यही सोचता है हंसराज जी कि हमें नहीं बुलाया तो काम नहीं होगा। संसार का, दुनिया का कोई काम किसी से ना आज तक माताओं रुका है, ना रुकने वाला है। वे तो सबके अपने अपने पुण्य से, सबके सब काम सहजता से हो जाते हैं। आवश्यकता हमें अपने कसायों का विसर्जन करते हुए, चाहे क्रोध हो, चाहे मान हो, चाहे माया हो, चाहे लोभ हो, इन कसायों का विसर्जन करते हुए हमें अपने आप को सच्चे देव शास्त्र गुरु और उनसे प्राप्त होने वाले आयोजन से जुड़ने का प्रयास करना चाहिए।
व्यक्ति स्वयं ही जुड़ना नहीं चाहता, व्यक्ति स्वयं ही विशाल भाई जुड़ना नहीं चाहता, और फिर कहता है कि विशाल भाई जोड़ नहीं पाए, उन्होंने फ़ोन नहीं लगाया। अरे फ़ोन तो लगा लिया था, पर समस्या ये थी संजीव भाई कि पूछ नहीं लग पाई थी। फ़ोन तो लग जाए एक बार, फ़ोन भी लग जाए, पर समस्या ये थी कि फ़ोन तो लगा लिया था, पर पूछ क्यों नहीं लगाई। जिसकी जितनी बड़ी पूछ है उसको उतनी बड़ी पूछ चाहिए, पूछ चाहिए, पर पूछ से काम नहीं होता। काम तो व्यक्ति के पुण्य से होता है। कोई काम आज तक ना रुका है ना रुकने वाला है। व्यर्थ में माताओं हम क्यों अहंकार करते हैं। और अहंकार की जहाँ पुष्टि नहीं होती, जहाँ अहंकार की पुष्टि नहीं होती, वही कहीं ना कहीं क्रोध और कहीं ना कहीं मायाचारी प्रदर्शित होती है। पक्का मानना, जहाँ व्यक्ति के मान सम्मान अहंकार में ठेच लग जाती है, वो भूल जाता है कि मैं भी धर्मात्मा था, मैं भी कुछ था, और मान को धक्का लगते ही फिर क्रोध अग्नि भड़क जाती है, और उस क्रोध अग्नि को दुनिया के सामने ना दिखाऊं, इसलिए फिर चिकनी चुपड़ी मायाचरी में मैं गुस्सा थोड़ी हूँ, वो तो ऐसी विषमता थी, ये हुआ था इसलिए नहीं जुड़ पाया, इसलिए ये नहीं कर पाया, इसलिए वो हो पाया। ये कहीं ना कहीं भीतर की अपनी परिणति को समझेंगे, अपनी गलती का एहसास होगा तो ही माताओं विश्वास मानना, क्षमा वाणी मनाना सार्थक होगा। नहीं तो आए माइक पे हमने क्षमा मांग ली, सॉरी बोल दिया, वर्ष भर की गलतियों का हमने बात बखान कर लिया। कई सारे मंदिरों में तो साल भर का हिसाब किताब भी घोषित किया जाता है, ऐसा साल भर में आय हुई, इतनी व्यय हुई, बस आए सब मिलकर खा के चले गए। हो गई क्षमावाणी। कभी उस एहसास को भी तो प्राप्त करो। क्यों ये व्यवस्था बनाई गई है? शुरुआत भी धर्म की पर्व की क्षमा से होती है और उसका अंत भी क्षमावाणी से होता है। पहले धर्म ग्रहण किया, क्षमा से लेकर ब्रह्मचर्य तक, और फिर उसके बाद जो शब्दों में बोलना बचा था, वह शब्दों में बोलने के लिए, प्रदर्शन करने के लिए कहा था। पर 10 दिन अगर हमने अपनी कसायों का विसर्जन ही नहीं किया है, 10 दिन अगर हमने 10 लक्षण धर्मों को ग्रहण ही नहीं किया है, तो क्षमा मांगना, फॉर्मेलिटी करना किसी काम की नहीं है। 10 दिन की साधना जब जीवन में उतर आती है, तभी वो वाणी से निकल सकती है। क्योंकि पक्का मानना, प्रकृति भी हमें यही सिखाती है, जो जिसके पास होता है वह वही देता है। जो जिसके पास होता है वह वही देता है। पूज्यपाद स्वामी ने भी अखिलेश पंडित जी कहा है, ददातु यस्य यस्यास्ति सुप्रसिद्धमिदं वच। ये संसार का प्रसिद्ध वाक्य है कि जिसके पास जो है वो वही देता है। अगर जिसके पास कषाय है वो अपनी कषायों को ही दूसरों को देता है। जिसके पास क्षमा, मार्दव, आर्दव आदि गुण हैं, वो ही दूसरे को तद्रूप दे सकता है। जिसके पास भीतर ही क्षमा नहीं है, वो अपने भीतर उन कषायों को लेकर उबल रहा है। मुझसे नहीं पूछा, मेरा नाम नहीं आया, मोदी फोटो नहीं आई, मुझे ये नहीं मिला। कहीं ना कहीं वही उसके शब्दों से निकलता है और वही निकलकर उसके जीवन में भी वही भरा रहता है। यहाँ नीतिकार आचार्य काम कुमार नंदी नीति सुधा बिंदु में भी यही समझा रहे हैं कि आप जिसके पास जाओ, किसी के पास जाओ, अगर अच्छे व्यक्ति के पास जाओगे, अच्छे सच्चे इंसानों के पास जाओगे, तो वो नियम से अपनी अच्छाई और सच्चाई तुम्हें प्रदान करेंगे ही करेंगे। शक्ति तुम में है तो, शक्ति अगर तुम में है तो, नहीं तो वो गोंच नाम का एक कीड़ा होता है, जानते हैं आप लोग? गोंच नाम का एक कीड़ा होता है, अरविंद जी आप तो जानते होंगे। गाय के थनों पर जहाँ गाय से दूध निकाला जाता है, उन गाय के थनों पर वह गोंच नाम का छोटा सा कीड़ा होता है। गाय के थनों से माँ क्या मिलता है? गाय से क्या मिलता है? बोलो ना जोर से, भूख लगी क्या? तैयारी है सब? बोलो जल्दी से, गाय से क्या मिलता है? दूध मिलता है। वह समझदार व्यक्ति गाय के थनों से दूध निकालता है, और गोंच नाम का एक छोटा सा कीड़ा होता है, और वो गाय के थनों पे लगता है, पर दूध नहीं पीता। बराठा ज्ञानी दूध नहीं पीता, क्या पीता है? गाय के थनों में लगकर वो खून ही पीता है। निकलने का स्थान दूध का था,
दूध भी पी सकता था। उसी स्थान से सैकड़ों हजारों लोग उस थनों से दूध निकालते हैं, पर गोंच नाम का कीड़ा उस थन पर चिपक कर खून ही पीता है, खून ही पीता है। क्योंकि जिसकी जैसी परिणति होती है, जिसके भीतर जो जैसा भरा होता है, वो वही निकालने का और वही वस्तु को ग्रहण करने का प्रयास करता है। जिसको दूसरों की बुराई, जिसको दूसरों की निंदा सुहाती है, पक्का मानना, पक्का मानना, पक्का मानना, कहीं ना कहीं वो निंदा रसालू उन्हीं क्रियाओं में उलझा है। दूसरों की गलती उसी को दिखती है जो स्वयं वैसी गलती कर चुका है। ये सत्य है। पीके जैन साहब, ये करणानियों के भी सिद्धांत है। उसकी मति वैसी होगी, उसकी मति वैसी होगी जिसने जैसी गति का बंध कर लिया है। सत्यता यही है। पल पल हमें प्रकृति सिखा रही है, पल पल हमें प्रकृति सिखा रही है। अरे थन उस गाय के मिले हैं तो तुम दूध ले लो ना, तुम दूध ले लो ना। तुम क्यों धर्मात्मा को देखकर उनकी बुराई, उनकी गलतियों को खोज कर अपने स्वयं के हित को प्राप्त कर रहे हो। अच्छा भी देखना सीखो ना। क्यों धर्मात्मा को देखकर हम वैर भाव, माना की 100 गलतियां सामने वाले की है, पर 100 गलतियों को देखकर तू पुनः एक गलती क्यों कर रहा है? तेरी तो 100 पहले से थी, तूरी 100 से 1 हो गई, उसकी तो 100 ही रह गई, वे तो फिर भी नीचे रह गया, वो तो फिर भी छोटा हो गया। तुम सामने वाले को गलती को देखकर दुनिया में प्रचार प्रसारित कर रहे हो। तुमने तो 100 में से और एक जोड़कर 101 गलती कर ली, उसकी तो 100 ही 100 रह गई। गला फाड़कर चिल्लाते हैं लोग, सिद्ध भाई उसकी तो ये गलती है, वो तो ऐसा करता है, वो तो वैसा करता है, उसने तो जो किया वो किया। तो दूसरों की गलती कर उसके प्रति वैरभाव क्यों बांध रहा है? वैरभाव क्यों बांध रहा है? बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। उसको नजरअंदाज कर लो, क्षमा कर लो। कुछ नहीं कर पाते हो तो देखना ही बंद कर लो, पर नहीं क्षमा ना नजरअंदाज करना, हम तो प्रचार प्रसार करते हैं। ये क्षमावाणी नहीं है, ये क्षमावाणी नहीं है, ये क्षमावाणी नहीं है। मात्र और मात्र माँ मेरी भावना में, मेरी भावना पढ़ी आप लोगों ने? मेरी भावना नहीं पढ़ी आप लोगों ने कभी? आप लोगों ने भी पढ़ी होगी ना कभी मेरी भावना? वहाँ हर बार हर व्यक्ति कहता है मैत्री भाव जगत में मेरा। जोर से बोलो ना, इतने सारे लोग बैठे, थोड़ी सी आवाज आ जाए, पर्व भी हो गए, उपास पारने भी हो गए सबके। जोर से मेरे बाद में दोहराना, मैत्री भाव जगत में मेरा। आवाज नहीं आई, मैत्री भाव जगत में मेरा। अभी भी आवाज नहीं आई, मैत्री भाव जगत में मेरा। हाँ, क्या कह रहे? संजीव भाई कह रहे कुछ जीवों से नित्य रहे। नहीं, मुझे ऐसा सुनाई दिया, हो सकता है मैं सुनने में कमजोर हो। क्या कह रहे लखनऊ वाले? मैत्री भाव जगत में मेरा। अनुज भाई कह रहे कुछ जीवों से। महाराज जी, मात्र आसियाना वालों से नहीं, कुछ जीवों से नहीं। जो पंक्तियां हम पढ़ते हैं, माँ मैत्री भाव जगत में मेरा, सब जीवों से नित्य रहे। ये पंक्ति जिस दिन चरितार्थ होगी, विश्वास मानना, उसी दिन तुम्हारी क्षमावाणी मनाना सार्थक होगी। आवश्यकता नहीं है कि अश्विन कृष्णा एकम के दिन हम क्षमावाणी मनाएं, कि पर्युषण के बाद में मनाएं, पहले मनाएं। ये सूत्र हमेशा जीवन में ध्यान रखो। मैत्री भाव जगत में मेरा, माँ कुछ जीवों से नहीं, कुछ जीवों से नहीं, कुछ जीवों से नहीं, सब जीवों से। गलती किससे नहीं होती? बोलो ना, गलती किससे नहीं होती? ऐसा कोई पंचम काल का जीव नहीं है जिससे आज तक कोई गलती नहीं होगी। पुनः मैं समझाऊं, अंतर इतना है, पकड़ा जाने वाला चोर कहलाता है, पकड़ा नहीं गया तो चोर नहीं कहलाता। इसका मतलब ये नहीं है कि किसी ने चोरी नहीं की, किसी की गलती दुनिया के सामने नहीं आई, इसका मतलब ये नहीं है कि किसी ने गलती नहीं की है। पंचम काल का इंसान है, गलती होगी, पर गलती होने पर गलती को गलती स्वीकार कर लेना, गलती को गलती स्वीकार कर लेना ये इंसान का काम है। गलती को गलती स्वीकार कर लेना ये इंसान का काम है। गलती को गलती स्वीकार करके उसे सुधार लेना ये भगवान बनने का काम है। और गलती को गलती नहीं मानना ये हैवान का काम है। अब निर्णय करो हमें क्या बनना है? क्या बनना है? हैवान, इंसान कि भगवान? भगवान बन पाओ जब बनो तब बनना, आज कम से कम इंसान ही बन जाओ।
आज कम से कम इंसान ही बन जाओ, पर आज एक इंसान ही इंसान से दूर है, एक भाई ही भाई से दूर है। क्या करे, कैसी विडंबना एक कसाय की है। कहने के लिए तो हर कोई कहता है, बस सामायिक में करते हो, सामायिक पीके जैन साहब प्रतिमाधारी है ना संजीव भाई, आप भी सामायिक करते, सामायिक पाठ में पढ़ते हैं प्रेम भाव हो सब जीवों से। पर कितने प्रेम भाव है सब जीवों से, कितने प्रेम भाव है सब जीवों से? गिने चुने लोगों के अलावा हम मैसेज, कार्ड और कभी तस्मित छामे दुक्कड़म आदि कार्य भी नहीं करते। ये प्रकृति पल पल हमें समझा रही है कि जो जिसके पास होता है वो वही देगा। और हमारे पास क्षमा है तो दूसरों को हम क्षमा कर सकते हैं, दूसरों से क्षमा मांग सकते हैं। नहीं है तो किसी प्रकार से नहीं, किसी प्रकार से नहीं। जीवन में ज्ञान प्राप्त करना है, ज्ञान प्राप्त करना है तो तुम्हें जिसके पास ज्ञान है ऐसे ज्ञानी के पास पहुंचना होगा। और ज्ञानी के पास भी नहीं पहुंचो तो कम से कम जिनवाणी के पास, शास्त्र के पास पहुंचना होगा। उसके अभ्यास से ज्ञान बुद्धि प्राप्त हो नहीं सकती। जो जिसमें गुण हैं उन गुणों को प्राप्त करना है तो उन गुणों को प्राप्त करने के लिए तत्त वस्तु के पास पहुंचना होगा। यह नीतिकार आचार्य भगवान समझा रहे हैं 54 नंबर के श्लोक में कि किससे हमें क्या प्राप्त हो सकता है, प्रकृति से, किस स्थान से, किससे हम क्या ग्रहण करते हुए अपने आप को अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं, अपने जीवन को नेक बना सकते हैं। क्योंकि सदियां बीत गई फेक जीवन जीते हमें अपने जीवन को नेक बनाना है। भूल तो नहीं गई। नीति सुधा बिंदु ग्रंथ के माध्यम से चतुर्मास में हम अपने जीवन को नेक बनाने का प्रयास कर रहे थे। जो आज तक मेरा जीवन फेक होता गया, फेक नहीं, हमें जीवन को नेक बनाना है। अगर कसाय हैं तो जीवन फेक है, और कसायों से रहित होकर जीवन में अगर क्षमावाणी आदि है तो नियम से हमारा जीवन नेक होने की संभावना है। कैसे करें नेक, उसको यहाँ अगले श्लोक में कहते हैं। मैं श्लोक पढ़ता हूँ, आप सुनना और उसके रहस्यों को अपने जीवन में उतारने का हम सभी प्रयास करते। बलम भवति दुग्धेन शास्त्राभ्यासेन धी खलु यशः सतां च संगेन तपः इंद्रिय निग्रहात्। किससे क्या मिलता है, किससे क्या मिलता है? पर किससे क्या मिलता है ये सुनने मात्र से काम नहीं होगा, उससे वो प्राप्त करने की शक्ति भी चाहिए। बलम भवति दुग्धेन, दूध से बल की प्राप्ति होती है, दूध से बल की प्राप्ति होती है। पर गाय से जो दूध मिल रहा है, भैंस से जो दूध मिल रहा है, उससे दूध निकालने की कला अगर किसी को नहीं आती, अगर दूध निकालने की कला नहीं आती, जैसे गोंद थन पे लगकर खून पीती है, वो कितना ही खून पी ले वो वही चिपक कर मर जाती है। पर दूध पीकर बलवान नहीं हो सकती, दृष्टांत देते हुए कह रहे हैं जैसे दूध से बल प्राप्त होता है, ऐसे ही जिनवाणी शास्त्र से बुद्धि प्राप्त होती है।